नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आने वाली 30 जनवरी को देश भर में जो शहीद दिवस मनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स के बीच में 23 मार्च और 30 जनवरी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो आज इस वीडियो के थ्रू हम उस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे और शहीदी दिवस के इतिहास को समझने की भी कोशिश करेंगे। ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। तो इस वीडियो की शुरुआत महात्मा गांधी जी के इस कोट से करते हैं। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस दिन की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि 30 जनवरी को आखिर हुआ क्या था। 30 जनवरी को हर साल ही जो शहीद दिवस है उसको राष्ट्रीय शोक के तौर पर मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस समय यह घटना हुई उस समय महात्मा गांधी देश की राजधानी दिल्ली में ही मौजूद थे और एक प्रार्थना सभा में शामिल होने जा रहे थे, जो कि वो अक्सर उस प्रार्थना सभा में शामिल होते ही थे। इस दिन को देश में काला दिन के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई जाने वाली है। जिस वर्ष यह घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी जी की आयु 78 वर्ष की थी। तो सबसे पहले इस दिन से संबंधित हम सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। कौन थे नाथूराम गोडसे? नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे के बारामती में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये दक्षिणपंथी पार्टी और हिंदू महासभा के सदस्य थे। हिंदू महासभा से पहले गोडसे आरएसएस के सदस्य भी रह चुके थे और इन्होंने महात्मा गांधी को मुस्लिम समर्थक बताया था और कहा था कि विभाजन के समय महात्मा गांधी ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और विभाजन के समय जितना भी रक्तपात हुआ, हिंसा हुई, उस सब का आरोप भी इन्होंने महात्मा गांधी पर लगाया। नाथूराम गोडसे का क्या हुआ? गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको मार देने के बाद नाथूराम गोडसे के साथ क्या किया गया? तो गांधी जी की मृत्यु के 1 साल बाद गोडसे को मिंटो कोर्ट में पेश किया गया और 21 जून 1949 को कोर्ट ने गोडसे को फांसी की सजा सुनाई। अंबाला जेल में गोडसे को फांसी दी गई और इनके साथ जो आपटे थे जिन्होंने इनका साथ दिया था गांधी जी को मारने के लिए, उनको भी फांसी दे दी गई। अब इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर लेते हैं कि 30 जनवरी और 23 मार्च को मनाए जाने वाले शहीद दिवस में क्या अंतर है। दोस्तों, 23 मार्च को जो शहीदी दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है, ये दोनों ही भिन्न हैं। 23 मार्च 1931 को भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। इस दिन को हर साल इन तीनों की ही तरह अन्य कई गुमनाम सेनानियों को याद करने और इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को ये दिन किस प्रकार मनाया जाता है? तो इस दिन भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी जल, वायु और नौसेना के प्रमुख दिल्ली के राजघाट पर एकत्रित होते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि बनाई गई है। इस दिन देश में 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है और देश के स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में इस दिन बापू की याद में कई कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, जिनके द्वारा बापू को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया जाता है। सो आशा करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपका 23 मार्च और 30 जनवरी को लेकर कन्फ्यूजन भी दूर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट ज़रूर से सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.